आप पाक हैं और हम भी पाक होना चाहिए प्रभु। Your word is the light. तो आपका जो वचन है वो जीवन है प्रभु। Your word is the path. आपका वचन हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है। Your word is in our life. आपका वचन हमारी ज़िंदगी में हो प्रभु। We submitted everything again to you. हम सब कुछ आपके ही हाथों में सौंपते हैं प्रभु। You fulfill in our hearts. आप सब अपने वचन को हमारे मुंह में भर देना प्रभु। We pray in the name of Jesus Christ. हम दुआ करते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीला। Amen. आमीन। Hallelujah. Are you happy? आप सब खुश हैं? After a long time. काफ़ी देर बाद मुलाकात हो रही है। We pray in the name of Jesus Christ. We say thank you, dear Father. हम सब दुआ करेंगे कि हम प्रभु की शुक्रगुजारी के साथ हम खुदा के सामने आएंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Today, just we meditate one word from the Revelation chapter, Revelation 21st chapter, 7th verses. आज हम अध्ययन करेंगे एक चैप्टर के ऊपर और जो प्रकाशित वाक्य की किताब है उसमें से Revelation 21, 7th chapter. रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21 उसका 7 आयत। जी भाजी। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। Hallelujah. हालेलुया। Those who are one in Christ, that people only will go for the heavenly things. तो जैसे हमने इस वचन में देखा है कि जो जीतेगा वो ही आसमानी चीज़ों का वारिस होगा। That person only belongs to Christ. तो जो सिर्फ मसीह को बिलोंग करते हैं, Which people? कौन से लोग हैं? You read 8 chapter, 8 verses. तो हम 8 आयत को पढ़ेंगे। परंतु डरपोकों और अंधविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोने और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। Hallelujah. हालेलुया। 8 character of the people is here. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 आयत में 8 करैक्टर के बारे में यानी कि 8 बुरी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। Word of God's word says the 8 characters that will go to directly hell. तो यहाँ पर जो 8 चीज़ें हैं ये हमें मसीह से दूर और ये हमें गो टू हेल तो वो हमें नरक में ले जाती हैं। The first 2 characters is one is fear, second is unbelievable. तो पहला है जो डरपोक है, डरवै, और दूसरा है अविश्वासी। Fear is very important in our days. तो इस समय में जो विश्वास है वो बहुत ज़रूरी है। See, in our daily life, every time, every minute, we are get some problem in fear. तो अगर हम में विश्वास नहीं होगा तो जब हम पर परीक्षा आती है तो हम जब भी परीक्षा आएगी हम विश्वास ना होने के कारण गिर सकते हैं। Sometimes in our body, healthy condition, sometimes in our situation in the family, sometimes in our working side, something will be happen in every minute or every hour when fear will come and touch to us. ऐसा होता है कि कभी हमारे काम की वजह से, कभी हमारे जिस्म की हेल्थ की वजह से, तो कभी हमारे परिवार की वजह से हमारे ऊपर कोई परेशानी दुख आते रहते हैं। But now, the word of God says, this is not an ordinary fear, the very strong fear, very important fear will become very soon to everybody. तो खुदा ने यहाँ कहा है कि ये थोड़ा टेम्परेरी विश्वास है, पर जो मसीह में है वो बहुत स्ट्रांग और पक्के विश्वास वाले होते हैं। We must want that fear. तो हमें सबसे पहले विश्वास करना है। We must want that unbelievable things. तो हमें जो अविश्वासी चीजें हैं उनके ऊपर कान नहीं लगाने। In the last days, these 2 things will be happen everybody. सॉरी, In these 2 things will be happen to everybody. ये जो 2 चीजें हैं जो सबके साथ होती है। But
God said, word of God says, the people who are in Christ, that people will not that fear and unbelievable, not touch to the word of God people. Those are people in Christ. तो जो मसीह के अंदर हैं, जो मसीह में हैं, जो दो बातों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो उन लोगों को छू नहीं पाती। See, for example, word of God says, Jesus said to the last days, you take the chapter Matthew 24. हम देखेंगे मत्ती 24 बाब, Matthew 24, read from 3 to 7. हम 3 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर और राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। Hallelujah. हालेलुया। See here, one situation happen here. एक यहाँ पर कुछ हो रहा है। The word of the disciples met Jesus Christ, तो जो मसीह के चेले हैं वो मसीह के साथ बात कर रहे हैं, discussed with Jesus Christ तो मसीह के साथ बात कर रहे हैं 2000 years before. 2000 साल पहले। They asked one question to Jesus Christ. उन्होंने एक सवाल किया प्रभु यीशु के साथ, The important question. बहुत ज़रूरी सवाल। The question is, your second coming is here. When your second coming, at the same time, what will happen in the end days? तो उन्होंने सवाल किया कि जब दूसरी बार आप आएंगे तो हालात कैसे होंगे। The question is, the second coming, when the second coming is coming, when is the second coming, at the same time the world end, at which time will be happen? तो जब आप दूसरी बार आएंगे तो क्या क्या दुनिया में होगा। Because the disciples, they couldn't understand what will happen after the Jesus Christ. तो जो चेले हैं वो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। Jesus said at the time, I'm going to die very soon. Very soon in a week. Within a week, I'll be died. तो चेले समझ नहीं पाए कि मसीह एक हफ्ते के अंदर अंदर मरने वाला है। So at the time, disciples asked the question, so okay, well, very soon you're going to die. When is the second coming, and the time the world is going to end? तो उन्होंने देखा कि जब सवाल किया तो उन्होंने सवाल किया कि जब दूसरी बार आपका आना होगा तो कैसे आपका आना होगा और कैसे हालात होंगे। But Jesus said one important thing about the prophecy about the world end days. तो उस समय प्रभु यीशु ने एक भविष्यवाणी की। Jesus, the end days, not that days, it not depends on that days. Now only that days will be happen. तो उन्होंने दिखाया कि जब आना होगा तो ऐसे आना होगा और ऐसे हालात होंगे, उन हालातों के बारे में बात किया। Hallelujah. हालेलुया। See, we go and see the prophecy word of God that will be happen nowadays. We can see that one. तो हम भविष्यवाणी के बारे में बाइबल से देखेंगे कैसे लिखा हुआ है। 5th verse says, lot of antichrist, the God, Jesus Christ is here, there, and all the people will say that in the church, the people are believe is the Jesus Christ, he is a prophet, the people are believe in the church. जैसे आज 5 में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। Because people believe, people wants to miracles. लोगों को चमत्कार चाहिए, People want to deliverance in the church. उनको छुटकारा चाहिए चर्च के अंदर। People want to be happiness in the world. तो लोग इस दुनिया में खुश रहना चाहते हैं। So the lot of antichrists will become and tell about I am the Jesus Christ, I am the prophet. They will do lot of things in the miracles. तो इन एंटीक्राइस्ट के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो दिखाएंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे लोगों को भरमाने के लिए। Please be careful. Don't believe that one, Jesus said. तो खुदा ने खुद कहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास ना करें। Because repentance is very important, not miracles is important. तो यहाँ पर दिखाया है कि जो चमत्कार है वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी ये है कि आप अपने आप को कैसे सौंपते हैं। Because the last day, the people, most of the people, the world, entire world, in fall up in sin. तो
तो यहां पर देखते हैं कि इन आखिर के दिनों में हमारे गुनाह और पाप कैसे हैं। Everybody, the sin is there. You can't able to live without the sin. हम बिना गुनाह और पाप के जी नहीं सकते। But at the same time, people suffering a lot in the world. तो इसी ऐसे चलते हुए भी हम बहुत सारे दुखों और कष्टों को सहते हैं। They can't able to deliver from the sin, but they want to happy in the world. उनको अपने दुखों और परेशानियों से आजाद नहीं होना, बल्कि इस दुनिया में खुश रहना है। So everybody came to the church and get the miracles from the ministers. तो बहुत सारी चर्चों के अंदर ऐसा होता है कि जो चर्च को चलाने वाले लोग हैं, उनके जरिए वो जो चमत्कार होते हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं लोग। That with the sin, the people get the miracles. लोग चमत्कारों को ही चाहते हैं। So God Jesus, be careful the days. तो इन दिनों में प्रभु ने कहा है कि आपने बहुत ध्यान रखना है, Because Jesus the holy, who is the holy. क्योंकि प्रभु यीशु पाक और साफ है। The people of the children all must be holy. उनके बच्चे हैं वो भी पाक और साफ होने चाहिए। So don't believe the miracles, don't believe the end time of the I am the Jesus Christ. Anybody tell? Don't believe that one. अगर कोई कहे कि मैं मसीह हूं और मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना। So now we can see everywhere in the world, a lot of the churches, miracle churches there, lot of things going on. The people get the miracles, but the people in the sin. आप देखें कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जहां पर बहुत सारे चमत्कार होते हैं, पर फिर भी लोग गुनाह और पाप में जीते हैं। The people get happiness in the world. वो दुनिया में खुश हैं, The people living in the sin, वो पाप के अंदर जीते हैं, but get the miracles. पर उनके ऊपर चमत्कार होते हैं, They are all the people happy. वो सब खुश हैं। Or you believe that one, the miracles from the heaven. आप सब विश्वास करते हैं कि ये सब आसमान से हो रहा है उनके साथ? That things that became from the Antichrist. ये जो चीजें हैं वो एंटी क्राइस्ट की वजह से उनकी जिंदगी में हो रहा है। People of fear in Christ, that people only live in Christ. जो मसीह के बच्चे हैं, मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो सिर्फ मसीह में ही जीते हैं, क्राइस्ट। So now we are in the fear of Jesus Christ. Our church is fear of the Jesus Christ. तो हम प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं। Jesus Christ, and with the angels, with the Holy Spirit, He will protect everybody in the world. तो हम जो चर्च है ये प्रभु यीशु को बिलोंग करती है, तो प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा है। We don't have a lot of money. हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, Enough things in the world. We don't have a lot of things in the world. हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं है इस दुनिया में। We have a lot of essential things. We have needed a lot of things in the world. हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत भी है, But we are happy. पर फिर भी हम खुश हैं। Or if it- हम सब विश्वास करते हैं। God given the happiness in our soul. तो खुदा ने हमारी आत्मा में हमें खुशी दी है। We don't have money. हमारे पास पैसा नहीं है, Some problem in our health. Some problem in our health. हमारे वजन की वजह से काफी परेशानियां हैं, Some problems in our personal things or work side and all. हमारे पर्सनल कामों की वजह से बहुत सारे टेंशन्स हैं, काम की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं। Everything will happen in front of us, हम ये सब कुछ हमारे सामने है, but nothing won't be happen in our life. तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। That will be there. ये सब कुछ है, It won't be affected to us हमें अफेक्ट कर सकता है ये सब कुछ, because Jesus Christ is with us. क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Because that will be happen in the world. दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, Because world belongs to the evil spirits. तो जो दुनिया है वो शैतान को बिलोंग करती है। But we are in the Christ. हम मसीह में हैं, Our soul belongs to Jesus Christ. हमारा जो आत्मा है प्रभु यीशु को बिलोंग करती है। The Satan can't able to touch our soul. तो शैतान जो हमारी आत्मा को छू नहीं सकता, They can able to touch our flesh तो हमारे जिस्म को वो छू सकता है। with the permission of Christ. वो भी उसको जब तक परमेश्वर इजाजत नहीं देता, Because He wants to testify to us. तो वो हमें चेक करने के लिए We are believing Christ or not. हम मसीह में विश्वास करते हैं या नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus said, don't fear about that and all. यीशु ने कहा कि आप इन चीजों के बारे में फिक्र ना करें, I am with you. मैं आपके साथ हूं। I am everybody. I am living everybody हम सब के अंदर है, in the church. इन द चर्च के अंदर। So don't believe the people. I am the Christ. I am the miracle person. Don't go believe that people's side. तो जो आपको आके कहे कि मैं मसीह हूं और मैं बहुत सारे चमत्कार कर सकता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर आप विश्वास ना करना। With the sin, we get the miracles means we have to know that one that comes from the Satan.
तो जब हम गुनाह और पाप के साथ हम चमत्कारों को लेते हैं तो वो मसीह से नहीं शैतान से आते हैं। With the sin, how is possible God given to the miracle to us? तो ये कैसे हो सकता है कि हम गुनाह और पाप में हैं फिर भी खुदा हमारे साथ चमत्कार करता है? ऐसा हो सकता है? Can you imagine? आप सब सोचते हैं? So the people now, a lot of everybody, it's a miracle church. Hallelujah, hallelujah. They get their people of miracles. That miracles from the, not from the Jesus Christ, from the Satan. तो चर्चों में आप देखें कि बहुत सारी जो चर्चेस हैं वो गुनाह और पाप में जीते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे चमत्कार होते हैं। वो चर्च के अंदर बहुत सारे प्रभु यीशु के नाम के नारे लगाते हैं, हालेलुया हालेलुया कहते हैं। वो जो सब कुछ उनकी जिंदगी में होता है वो मसीह की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। Hallelujah. हालेलुया। So we are having a lot of problem. We have a lot of problem with us. तो Our body. तो हमारे जिस्म में बहुत सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें हैं। In our family. हमारी फैमिली, परिवार में, In our finance. फाइनेंशियल प्रॉब्लम, In our work side. काम की वजह से, In our fellowship. जब हम इकट्ठा होते हैं, Everything will happen. कुछ भी हो सकता है। Don't worry about, don't think about that and all. इनके बारे में मत सोचें। We are love to each other. हम सबको एक दूसरे से प्यार करना है। Hallelujah. हालेलुया। When we produce the love to each other, God will give anointing to us. जब हम एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे तब खुदा अपना अनॉइंटिंग अभिषेक को हम सबके ऊपर भेजेगा। Which Abhishek? कौन सा अभिषेक? That is the patience. ये है शांति का अभिषेक, धीरज का। Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus Christ is the patience. क्योंकि प्रभु यीशु धीरज है, We are also must be patient. हमें भी धीरज रखना है। We are all patient. आप सबके पास धीरज है। There's a lot of problems in our family last days. पिछले दिनों में बहुत सारी हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में प्रॉब्लम्स हुए हैं। The people are getting in the world, that people also get the problem. जो दुनिया में है उनके ऊपर भी परेशानियां हैं। But we are also the problem. Same problem we got it. तो हमें भी वो प्रॉब्लम्स, हमें वो दुख मिले हैं। What's the difference between that people and us? उनके और हमारे बीच में फर्क क्या है? We are happy. हम खुश हैं। Hallelujah. हालेलुया। We can able to balance with the problem. हम इन चीज़ों को बैलेंस में लेके आते हैं। But that people don't know, and tension, something and all, something happened in their personal family, fighting, something was going on. That's right. तो वो अपने परिवारों के बीच में लड़ते झगड़ते हैं और अपने दिमाग के ऊपर बहुत सारी परेशानी और टेंशन लेते हैं। For example, एक उदाहरण के लिए, for example, some of the family husband tension with his wife, with their wife, husband. तो परिवारों में देखें कि एक पति है, वो उसको परेशानी है अपनी बीवी के साथ। I hope in our church, all the ladies, Father, Jesus, my husband shouting to me, just please take care of my husband. तो हमारी चर्च के जो लोग हैं वो सारी बहनें हैं जिनको जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कहती हैं, प्रभु मेरे पति का तू ख्याल रख। Sometimes we'll fight, immediately go for God, Jesus Christ. तो कभी कभी होता है कि जब आप लड़ते हैं तो आप उसी वक्त खुदा के पास जाते हैं, Immediately repentance. तो उसी वक्त जाकर आप अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपते हैं। Listen it, it's happened. It's ये happened. ऐसा होता है Because where is that come? Where the situations come? Because of the Holy Spirit. तो ये सब जब आपकी जिंदगी में होता है तो ये पाखरू के जरिए होता है। But that side and all, the fighting is going on very high. तो जब बाहर के दुनिया के लोग ऐसे करते हैं तो उनका जो लड़ाई का जो एंड होता है वो बहुत ऊपर चला जाता है। Here the peace will come within a day. तो यहाँ पर हमारे अंदर पाखरू के जरिए एक शांति आती है। There the people will go to that in the court. तो वहां पर जब वो प्रॉब्लम बनाते हैं तो वो कोर्ट के अंदर जाके प्रॉब्लम खत्म होती है। From the court, some of the people all join together, then get the peace there. तो जब वहां पर जाके फैसला होता है तो उसके बाद उनको शांति मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। So all you believe Jesus Christ with us. तो आप सब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे साथ है। But the last days very very important. The people said the miracles, people I am this Christ, don't believe. तो प्रभु यीशु ने इसलिए कहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना, Because this is the last days. क्योंकि ये आखिर के दिन है। Second thing, word of God says, second thing he said that one. एक दूसरी बात प्रभु यीशु ने कही है, The sixth verses. तो हम 6 आयत को पढ़ेंगे। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि
इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। Hallelujah. That will happen nowadays. तो आप देखते हैं कि ऐसे इन दिनों में क्या होगा। See the war between Israel and Iran, आप देखें कि इसराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई हो रही है, Ukraine against Russia. यूक्रेन और रशिया के बीच में, But now the war is very severe in Israel now. तो अभी सीरिया और इसराइल के बीच में भी होने वाला है। Because this will happen. This is the time to happen these things and all. तो ये वक्त है इन चीजों का पूरा होना। Some of the people say the third world war is going to start very soon. Third world war. तो लोग सोचते हैं कि तीसरा जो दुनिया की लड़ाई है वो तीसरी शुरू होगी। The situation like that only. तो ये जो समय है ऐसा बन चुका है। American supported Israel and Russia supported Iran. That's very serious now. तो जब अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है तो बहुत सीरियस कंडीशन है। But word of God says, don't worry about that and all. तो प्रभु ने कहा है कि इन चीजों के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें, Don't worry. फिक्र ना करें, Because be afraid. Be take care about your personal life. आप सिर्फ अपने आप के बारे में ख्याल रखें। Don't fear, but care about your personal life. आप इन चीजों की फिक्र ना करें, अपने आप की फिक्र करें। Why Jesus said that one? क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? The things will be happen that day very soon. तो आने वाले दिनों में ये सब कुछ जल्दी से होने वाला है। Happen very soon to everyone. हम सबके बीच में ये सब कुछ होगा, But you should not fear that one. आपने इन चीजों के बारे में फिक्र नहीं करना, Because it will happen very soon. क्योंकि ये जल्द होने वाला है। Then how you know about very soon? हमें कैसे पता है कि ये कैसे जल्दी होगा? You read, you meditate the word of God. आप वचन को पढ़ें और उसके ऊपर विश्वास करें और उसको अपनी जिंदगी में लागू That's करें। why God given the Bible to us. इसीलिए खुदा ने हमें बाइबल को दिया है। Why Jesus Christ given Bible to us? क्यों खुदा ने बाइबल को हमारे हाथों में दिया है? The word of God protect us in the end days. तो प्रभु का वचन ही इन आखिर के दिनों में हमें संभालेगा। What will happen very soon to us every time and all, everything's written in the Bible. जो भी आने वाले दिनों में होगा वो सब कुछ इस वचन में लिखा हुआ है। Nowadays the people of the church, now the modern church is only about that prosperity and other things on the only money how to give, they get the money from the Bible and all. This is the teaching now that modern churches and all. अब देखें कि जो आज की चर्चें हैं वो उन चर्चों के बीच में ज्यादातर प्रचार किया जाता है पैसे के बारे में या और दूसरी चीजों के बारे में। But word of God says it is not prosperity, it is the life of personal you and me. तो प्रभु ने कहा है कि ये जो प्रॉस्पेरिटी है इन चीजों के बारे में हम नहीं सोचना, हमें देखना है कि हमारा रिश्ता जो प्रभु के साथ है वो कैसा है। Because the other people, those are the people that are living outside, that doesn't know about what is going on present days. तो बहुत सारे लोग जो दुनिया में रहते हैं कि उनको पता नहीं है कि आज इन दिनों में क्या हो रहा है। But we know that what is going on present days. तो हमें पता है कि इन दिनों में क्या हो रहा है। What is it? क्या है? The word of God says the end days the world will be very severe. तो प्रभु का वचन कहता है कि आखिर के दिनों में जो दुनिया है वो बहुत Very severe. सीवियर, बहुत वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाली होंगी। See, before and all, the war will be there, but not not threatened to us. Before and all, war is there, but not threatened to us. तो पहले दिनों में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते थे पर उनके बारे में लिखा नहीं है। But nowadays, very severe. तो इन चीज़ों के बारे में लिखा है। Because Iran said they are having nuclear bomb. ईरान ने कहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। Israel said, I'm going to bomb with the other people with the nuclear. तो इसराइल ने भी कहा है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम भी दूसरे लोगों के साथ इस्तेमाल करेंगे। Everything's very soon. That both the people said, both the countries said, very soon will be happen. तो दोनों कंट्रियों ने कहा है, दोनों देशों ने कहा है कि ये जल्दी से होगा। The first point. पहला पॉइंट ये है। Second point. सेकंड दूसरा, You read the 7th chapter. सॉरी 7 verses. 7 verses. हम 7 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। Okay. See, what is the written first one? The name says the nation, that is the problem between the nation and the people with the government. तो जैसे यहां लिखा है जाति पर जाति चढ़ाई। See, in Bangladesh,
बांग्लादेश में आप देखें last week we saw the Bangladesh तो पिछले हफ्ते जो बांग्लादेश में हुआ है आप सबने देखा है, between the people and the government. तो लोगों और गवर्नमेंट के बीच में जो हुआ है, Inside the internal war between the inside the Bangladesh. उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा चलता है, That will happen last week. जो पिछले हफ्ते हुआ है। Same last week, another things went on between in the England. Yes. In तो इंग्लैंड में भी ऐसा ही कुछ हुआ है पिछले हफ्ते, There also between the people and the government. तो लोगों और गवर्नमेंट के बीच में। See, in Bangladesh and England at the same time happened the last week. तो पिछले हफ्ते एक ही वक्त पर बांग्लादेश और इंग्लैंड में ये सब कुछ हुआ है। See, same things happened in the same week that earthquake, very severe earthquake in Japan. Earthquake. अर्थक्वेक जापान में भी हुआ है, Very severe, very strong. बहुत बड़ा भूकंप आया है। And the same week in China and India, that the landslide, that mountains landslide, the people, lot of people died in Uttaranchal and in Kerala. हाँ, ओके। तो पिछले हफ्ते ऐसा ही हुआ है, केरला और अटलांटा की जो पहाड़ियां हैं वहां पर बहुत लोगों की मौत हुई है। In Uttaranchal, more than 1,000 people died. तो उत्तरांचल में 1000 से ऊपर लोगों की मौत हुई है। In Kerala, more than 2,000 people died in a night. तो केरला में भी 2000 लोगों से ऊपर की मौतें हुई हैं। The same day in China, one village is destroyed. तो चाइना में उसी इन्हीं दिनों में एक पूरे का पूरा गांव डिस्ट्रॉय, कहने का मतलब वो खत्म हो गया। The same days, Israel put the weapons in the Syria. Lot of people, more than 1,000 people died in Syria. तो इन्हीं दिनों में इसराइल ने सीरिया के ऊपर हाथ रखा और हजारों लोगों से ऊपर की मौत हुई है। Everything happened in last week. तो ये सब कुछ पिछले हफ्ते हुआ है। Can you imagine? आप सब सोचते हैं इन चीजों के बारे में, But word of God says that will happen end days. तो प्रभु का वचन कहता है कि ये आखिर के दिनों में Before होगा। and after, here and there it will be happen. Before and after, here and there it will happen. तो ये अलग अलग जगहों पर होता रहेगा। Right. Last week, in the 1 week, everything happened in a 1 week. तो ये सब कुछ एक ही हफ्ते के बीच में हुआ है। So we have to know that one. We are the end days. तो हम सबको इन चीजों को देखकर समझना है कि हम आखिर के दिनों में हैं। Hallelujah. हालेलुया। So what will be happen? These things are not going on. What will be happen in the earth? तो आप देखें कि दुनिया में आखिर के दिनों में क्या हो रहा है। The seventh verses in they say that time what will be happen means the war, in the war lot of people died. You read that one? And ओके। साथ में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। It will be a war. What will be in the war? Lot of people died. तो लड़ाई के अंदर बहुत सारे लोगों की मौत होगी। Like corona, a lot of people died. जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग मरे हैं। Price increases everywhere. The people not get the food. The people will go die. तो इन दोनों में देखा कि बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिला और ना खाना मिलने की वजह से लोगों की मौत हुई है। Sometimes the earthquake will be happen. The people will die. तो जब आपने देखा कि जब भूकंप आते हैं तो बहुत सारे लोगों की मौत होती है। These things happen in that time. What the same time the people the things will, what will be happen? The earthquake, war, everything will happen means the people will go die immediately in the situation in this situation. तो ऐसी कंडीशंस जैसी सिचुएशन जब पैदा होती है तो लोग उसी वक्त मरते हैं, जैसे भूकंप का आना, लड़ाई झगड़ा होना और जाति पर जाति का चढ़ाई करना। See, you take the Revelation chapter, Revelation, how many people go died? हम देखेंगे प्रकाशित वाक्या में Revelation chapter, sixth verse, sixth chapter, we 7 and 8. Sixth chapter, 7 and 8. Revelation, sixth chapter, 7 and 8. हेलो, प्रकाशित वाक्या 6 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाली। Hallelujah. हालेलुया। This is the prophecy for written in 2000 years before.
तो ये जब इस Prophets. भविष्यवाणी को लिखा गया तो ये 2000 साल पहले की लिखी हुई है। Jesus returned. Jesus came to the earth and given to the word of Christ, prophecy to the disciple John, and given to us. तो प्रभु यीशु ने ये जो भविष्यवाणी है जो जॉन को दी थी, यूहन्ना को दिया, तो यूहन्ना ने ये हम तक पहुंचाया। Why Jesus Christ given to us? क्यों प्रभु ने हमारे लिए दिया? Why Jesus given to us? क्यों प्रभु ने हमारे लिए दिया? Can you imagine? Can you thinking about that one? Why God given to us to about these things and all? आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं कि क्यों हमारे लिए दिया? Because Jesus want to protect their children. खुदा हमारे बच्चों को और हमें बचाना चाहता है, Last days. What about the last days? क्योंकि इन बुरे दिनों में हमें अपने आप को बचाना है। 2000 years before, Jesus Christ discussed about the disciples, little things, lot of not descriptions, very little things he discussed with the disciples. क्योंकि छोटी बातों पर अपने चेलों के साथ बात किया, But Jesus Christ explained everything in the revelation given to the Apostle John. तो ये जो सारी बातें हैं जब यूहन्ना को दी गई हैं, ये सब कुछ हमारे लिए था। And the Apostle John given to us. तो John will believe that Jesus Christ. तो जॉन ने ये सब कुछ यूहन्ना ने हमारे लिए दिया। That is the book of Revelation. तो इसलिए इसको प्रकाशित वाक्य की किताब कहते हैं। The book of Revelation means the book of protection to everybody, those are in Christ. तो ये जो रेवलेशन की किताब का मतलब है कि हमारे बचाव के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। See, here the some of the verses say that time in the air, in heaven, the one seal will be opened, one secret things will be opened in the heaven, in end days. Sorry, I didn't. In the heaven, Yes. end days, today the end days, the seal, secret books of book one Okay. opened in the heaven. तो इन दिनों में जो मोहर आसमान के बीच में खुलेगी, Okay. What will the secret? तो ये इसका जो मेन क्या है, That 8 verses say, when you open the seal, Apostle John saw one thing in the heaven. तो जब आखिर के दिनों में इस मोहर को खोला जाएगा तो जॉन इन चीजों को देख पा रहा है। One man riding the pale horse. एक बंदा एक घोड़े के ऊपर सवार है, In the pale horse, the man running in the horse. Okay. पीतल के घोड़े के ऊपर सवार है। And the horse name is Death Horse. तो जो घोड़े का नाम है वो है Death Horse. बे- Death died. मर गया. मौत। Death. The horse name is Death. घोड़े का नाम है मृत्यु। So, God given to the power in the horse. तो खुदा ने उस घोड़े को वो ताकत दिया। So one example, I want to talk to you. How many people saw that Olympic ceremony? तो कितने लोगों ने ओलंपिक की जो सेरेमनी है उसको देखा? Are you able? I can see that pale horse. Yes. तो आप सब ने जो उसकी ओपनिंग के समय जो पियलोस जो उसको प्रेजेंटेशन किया देखा The आपने? horse is running daily in the river. Yes. तो जो घोड़े उस नदी में रिवर में दौड़ रहे हैं, See, here the book of word of God says the name is Death Horse, and the pale horse is Death Horse. तो यहाँ खुदा के वचन में लिखा है कि उस घोड़े का नाम मौत होगा। The French government, the French Olympic Committee said that horse is the Death Horse. तो गवर्नमेंट जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उन्होंने भी उस घोड़े को मौत कहा है। How is possible? ये कैसे हो सकता है? And second thing, when the horse is running in the river, 206 countries flags behind the people taken the flag running behind the horse. 206 countries. तो देखे 206 देशों ने अपने अपने झंडे को लेकर उस घोड़े के पीछे दौड़े हैं, पीछे पीछे। Can you imagine? The Yeah, death sir. horse, behind that one, 206 countries behind the death horse. तो आप देखते हैं कि इस घोड़े के पीछे 206 देश दौड़ रहे हैं। After the death horse running, what will be happening in the book? What will be written in the book? तो जब ये सब कुछ हुआ तो इसके बाद में क्या लिखा है? After the horse running behind the village, what will be happen? That war will become.
जब ऐसा सब कुछ हो जाएगा तब लड़ाई शुरू होगा। The people died in the corona like disease, that microbe. तो जब आपने देखा कि ये जो हाँ Microbe, like हाँ like corona. हाँ वायरस हिंदी में वायरस नहीं कहते। The people will, a lot of people died. बहुत लोग मरते हैं। महामारी, फ्लू, महामारी। The everything, the prices were high, the people who didn't get the food, the people will die for hungry. तो भूख की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई। How many people died? Word of God said, how many people should die in the situation? तो यहाँ खुदा का वचन कहता है कि कितने लोग ऐसी वक्त में मरे हैं। Word of God said, how many people means in the world population, 1/4 will be person will be died. 1/4 of the people will die. चौथा हिस्सा। So today, world the population is 100 crores. Today, world population 100 crores. तो आज दुनिया का जो आबादी है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है। So, and 100 crores, 1/4 means how much? तो जब हम इसको चौथा हिस्सा कहते हैं तो कितने लोग हैं? 25 crores people will go die very soon. तो 25%, 25 crores. 25 करोड़ लोग मरेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Lord of God said, these things will be happen immediately. The people will go die. 25 crores people will go die very soon. तो 25 करोड़ लोग बहुत जल्द मरेंगे। Hallelujah. So we are in France. तो हम फ्रांस में हैं। In the world, France is invitation to everybody like Sodom Kumar. We are the Sodom Kumara. Please come to us, join everybody, be happy. तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से कि ये जो कंडीशंस हैं बिल्कुल सदम गमोरा की तरह बन चुका है और सबको इनवाइट किया जा रहा है कि आप आकर हमारे साथ मिलकर इस काम को करें। So we our children are here. We are our children. तो हमारे बच्चे भी यहाँ पर हैं। So what is LGBTQ? LGBTQ. What is LGBTQ? तो ये सब करने का ये क्या मतलब है? See, I am a man. मैं एक आदमी हूँ। I want to be changed like a woman means I can able to change. मैं एक आदमी हूँ, अगर मैं कुछ बदलना चाहता हूँ तो मैं बदल सकता हूँ। I make a makeup like a girl, woman, and I tell I am a woman. तो मैं एक औरत की तरह एक मेकअप करके एक औरत बन सकता हूँ। The government says must be accepted. She is a woman. That man is the boy changed as a woman. तो गवर्नमेंट इन बातों को एक्सेप्ट कर पा रही है कि आप इन चीजों को बदल सकते हैं, आप ऐसे बन सकते हैं। See, same things happen in the Olympic. तो ऐसा ये सब कुछ इन ओलंपिक के दिनों में हुआ है। When Italy women fight with another Algerian woman, both of them fighting in the boxing. तो बॉक्सिंग करते वक्त एक इटली की औरत और अल्जीरिया की औरत के साथ वो फाइटिंग कर रही है, लड़ रही है। Italian lady is a woman. जो इटली की औरत है वो एक औरत है। Algerian is a man converted as a woman. तो जो अल्जीरिया की जो थी वो एक आदमी से औरत बना हुआ था। In 2023, that Olympic, not Olympic, All India International Boxing Championship happened in Delhi. The person rejected there. तो 2023 में जब बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई तो उसको वहां पर रिजेक्ट किया गया था। इंडिया में Government of Olympic said you are said about your women, but you are not accepted because you are man. क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि तू कहता है कि तू एक औरत है पर तू एक बंदा है। That same man came to the Olympic here 2024 now. तो सेम बंदा इस बार इस ओलंपिक में हिस्सा लिया। Olympic committee accepted, okay, she is a woman. तो ओलंपिक में उसको एक्सेप्ट किया गया कि तू एक औरत है। Allowed to fight with the women and Italian women. तो उसको इजाजत दिया गया कि तू एक औरत के साथ लड़ सकती है या लड़ सकता है। When both of them are fighting within 46 seconds,
that man is punching to the lady, the Italian lady. She fell down. She told her, but I can't able to fight that person. तो जब उस औरत ने जो इटालियन औरत ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो जब 40 सेकंड के बीच बीच में उसने उसको एक पंच दिया, और पंच देने के बाद वो उसके साथ लड़ने के काबिल नहीं रही। But the lady saw that she is not a woman, she is a man. तो जब उस औरत को पूछा गया तो उसने कहा ये औरत नहीं, ये एक बंदा है। Because she thought about she is a woman, but strength and body, stamina and all like a man. तो वो कहती है कि मैं एक औरत हूं, पर उसकी ताकत और जो उसकी हाव भाव है वो एक आदमी की तरह है। What happened? Olympic committee said, no, she is a woman. She must be fight with you. तो ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो एक औरत है। But finally, what will be happen? That man, that woman changed as a man. She got the gold medal. तो एंड में क्या हुआ कि जो अपने आप को जो बंदा, वो जो औरत समझता है, उसने गोल्ड मेडल को जीता। Where will it happen? In France. तो कहाँ हुआ जी? फ्रांस में। Very soon, the French government come to a new law to the in our France. Very soon. तो एक नया कानून जल्दी पास होने वाला है हमारे फ्रांस में। But sometimes in the end of the year or starting the next year. हो सकता है साल के एंड में या साल के शुरुआत में। What is the order? What is the rule? ये कौन सा कानून है? Now the baby born, the hospital said and mother father said she is the baby, male baby, female baby. तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसको बताना है कि बेटा है या बेटी। In the hospital we saw that she is the female baby. Yes, she is the female baby. Yes, she is the male baby. We accepted, we given the name. We are giving the parents given the name to the baby child, and government also accepted. Yes, male, female, is accepted. तो जब हम जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में हमें पता चल जाता है लड़का है या लड़की है, तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है। But in coming very soon in this year or starting the new year, next year. तो जल्दी आने वाले दिनों में, साल के एंड में या साल के शुरुआत में, There is no responsibility of the parent. That is a female baby, she is a male baby. There is no responsibility of the parent. After 18 years, after the 18 years, that person will be decided, I am a man or woman. तो आने वाले दिनों में ऐसे कानून को लागू करने के लिए उन्होंने कहा है कि जब बच्चा आपका होगा तो वो बच्चा 18 साल की उम्र के बाद में खुद फैसला करेगा कि मैं एक औरत हूं या आदमी। Isn't it? आप सब सुन रहे हैं? We are the parents not right to talk about is she is my baby, female baby, the boy baby, can't able right to explain to the in school everywhere. There is no gender at all in the school. तो आने वाले दिनों में हम इस काबिल नहीं रहेंगे ये सिखाने के लिए, बताने के लिए स्कूल्स के अंदर कि ये हमारा बेटा है या बेटी है। In the school and now when you are going to admission the school, it's a male baby or female baby. The admission is there, man, boy or girl. तो जैसे आप देखें कि इन दिनों में जब हम बच्चों का दाखला करवाते हैं तो दाखला करते वक्त हम बताते हैं कि ये हमारी बेटी है या बेटा है। Everything is removed very soon. ये सब कुछ आने वाले दिनों में निकाल दिया जाएगा, उठा दिया। The child will be decided after 18 years. I am a baby, I am male or female. तो वो बच्चा डिसाइड करेगा, फैसला लेगा कि मैं औरत हूँ या मर्द हूँ। It will soon will happen in the France. तो वो जल्दी फ्रांस में होने वाला है। So everything what Jesus said in the word of God, everything happened in the period, in at present period. तो खुदा का वचन हमें ये सब दिखाता है कि इन दिनों में ये सब कुछ होगा। Hallelujah. हालेलुया। So we are very be careful about the end days. तो हमें बहुत सावधान रहना है इन आखिर के दिनों में। We are talking about lot of things about that our personal thing for the God giving the blessing to family, blessing to everything and all. Just we are talking about the blessing to the God in the prayer. हम जब दुआ करते हैं तो हम दुआ में इन जो दुनियावी चीज़ों के लिए खुदा से मांगते रहते हैं, But बरकतों को, आशीषों को। hallelujah. Years afterwards, God said, Jesus said, our prayer must be changed immediately. तो जो प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारी दुआ ऐसी होनी चाहिए कि हम जल्दी से बदल जाएं। There is no selfish prayer. तो इसको हम
अपनी जरूरत की प्रेयर नहीं कहेंगे, Because Jesus said to everybody, in the church, God want to be poured a special anointing to everybody, those who belong to Christ. तो प्रभु का वादा है कि इस चर्च के लिए एक उनका अभिषेक हम सब के ऊपर होगा। What is the special anointing? ये कौन सा अभिषेक है जो स्पेशल है? When we are accepted, yes Father, we are going to change our prayer and all. We are surrendered to you. When those are people accepted to Christ, God will be poured a special anointing. जब हम अपने आप को तैयार करेंगे खुदा को देने के लिए, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपेंगे, तो तब खुदा का स्पेशल अभिषेक हम सब पर उतरेगा। In that special anointing only, we have to escape in the situation of the present days. तो हम इन दिनों में जब ऐसा करेंगे तो तब खुदा का स्पेशल अभिषेक हम सब पर उतरेगा। Hallelujah. What is the special prayer? हम सबको बचाने के लिए Take the chapter Ezekiel. हम हिजकियल के अध्याय में 9th chapter, Ezekiel, 9th chapter, read 4, 5, 6. 9th chapter, 4, 5, 6. 9 का हिजकियल 9 बाब। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर जिधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, साथे बाते और दुख के मारे चिल्ला से काम करना। Up to 6, you read it? 6 of Oh, yes. See, what is the written here? देखो ये क्या लिखा है यहाँ। Those who are burdened in how to pray, that God talking about the prayer, Lord's prayer. तो प्रभु कह रहा है कि हम इन दिनों में कौन सी दुआएं करनी है। 4th verse say, those who are burdened about the nation, जिन लोगों को इस दुनिया का फिक्र है, those who are burdened about the place, जिनको इस दुनिया की धरती का फिक्र है, those who are burdened about the city. बहुत सारे लोगों को इस देश के लिए फिक्र है। When you read the Bible, you can see about that the city belongs to Sodom Gomorrah, city belongs to the worst thing. That we can, when you see that one, immediately pray for that things. तो जब हम देखते हैं इस धरती को, ये जो सदम गमोरा की तरह बनती जा रही है, तो हम सबको इस धरती के लिए दुआ करना चाहिए। When we pray for that things, God will be chosen you and me and put a special mark our need. तो जब हम ऐसा बोझ रखकर ऐसी चीजों के लिए दुआ करेंगे, तब खुदा हमें अपने मार्क से हमारे माथे पर टिका लगाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Those who pray for the nation, those who pray for the city, those who pray for the things happen in front of us, pray for that one. तो हमें इस धरती के लिए, इस देश के लिए, इन देश के लोगों के लिए हमें दुआ करना चाहिए। So God told about, Jesus told about that one, that person only put the special mark in that neck. तो यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि प्रभु हमें स्पेशल एक मोहर की तरह हमारे माथे पर लगाएगा। Though the person not put the special mark in our head, तो बहुत सा जो लोग इस मोहर को अपने माथे पर नहीं लगा पाएंगे, God tell to the angel प्रभु ने जब अपने स्वर्गदूतों को कहा to kill everybody, तो सबको खत्म कर दो। young people, children, old men, don't bother about that, kill to everybody. जवान, बूढ़ा, बच्चे सबको खत्म कर दो। The people belongs to ministers, elders, whatever the people, kill the people, everybody. आप किसी भी चीज को बिलोंग करते हैं, सबको खत्म कर दो। You start from the church. तो ये चर्च से शुरू होगा। You start from in the church, from the altar. तो जो ऑल्टर के ऊपर जो खड़े हैं उनसे शुरू करो। Hallelujah. हालेलुया। Start from the altar. तो ये ऑल्टर के ऊपर से शुरू होगा। Why? God said, why? So God said that one. प्रभु ने क्यों ऐसा कहा? Because we are in the last days. क्योंकि हम आखिर के दिनों में हैं। Before and all, pray for that church, pray for a lot of things, our things and all, other things and all. जो जरूरत की चीजों नहीं है, जब हम उनके बारे में दुआ करते हैं। But now God want to protect you and me means we have to pray for protect us. How to protect us means we pray for other people. Nation. तो जब खुदा हमें आज सिखा रहा है कि हमें कैसे अपने आप को बचाना है, दूसरों के लिए दुआ कर कर। When the war will be started, very soon the war will be started. बहुत जल्दी लड़ाई शुरू होगा। The nuclear weapons, everything will be happening everywhere. जो लोग न्यूक्लियर छोड़ने के लिए तैयार हैं,
In that situation, God protect you and me means we have to pray. Those are people pray for that nation. That people only protect us. तब हमें खुदा इन चीज़ों के इन सारी बातों से संभाल कर रखेगा जब हम इन चीज़ों के लिए दुआ करेंगे। In the Egypt law, in the Old Testament, when the people in the Egypt, in the Old Testament, पुराने नियम में हम देखते हैं कि इजिप्ट के बारे में the Israel people lived in the Egypt. इसराइल के लोग जो इजिप्ट को छोड़कर जा रहे थे, God sent that one death angel to the nation, Egypt. तो उन दिनों में अपने दूत को इजिप्ट के लिए प्रभु ने भेजा। Everywhere the angel killed to the people that they hit, first people they killed to everywhere in the Egypt. उन दिनों में जब एंजल स्वर्गदूत उस धरती में उस जगह में गए तो उन्होंने सबको मारा। But protected one city. God protected Kosin. प्रभु ने उन दिनों में एक जगह को बचाया, संभाला, वो था In the Kosin means the people living, the Israel people living in the city. That city is protecting everything. वो जगह का नाम था कोसिन और उस जगह को प्रभु ने प्रोटेक्ट अपने दूतों के जरिए किया। The Egypt, everybody died except the Kosin. तो सब लोग मर गए पर ईसीन के लोग जो वो जिंदा थे। What is the Kosin? They put the mark, the sheep mark, the blood of sheep. They put in the door. Everybody door. They put a mark in the sheep mark. तो उन्होंने अपने दरवाजे के ऊपर जो लहू लगाकर निशान लगाए हुए थे। Blood of sheep. Those who put the mark in the door. That in that house, that angel can't able to touch that in that house. तो जिन लोगों ने अपने अपने घरों के ऊपर उस लहू को लगाया था, उन घरों के अंदर खुदा के दूत जा नहीं सकते थे। Same thing. Those who put a special mark in the nowadays at present days, the God even put the special mark. Those who are the pray for the nation, that people will be protected in those days. ऐसे ही हमारे साथ है कि आज अगर हमारे माथों के ऊपर प्रभु का मोहर नहीं होगा तो हम इस दुनिया में बच नहीं सकते। Same thing. We take that Revelation chapter. अभी हम फिर दोबारा प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। Same thing. 6th chapter. 6 अध्याय में Read 12, 13, 14. After that. और उसका 13 और 14 आयत, 12, 13, 14 सॉरी। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। 9th chapter. सॉरी सोनी भाई, 9th chapter. चैप्टर 9 9, 2, 3, 4. उसका 2, 3, 4, Chapter 2, 3, 4, 5. 5 तक। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के विषयों की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। See, in the last days, word of God said, the Revelation chapter said, that God allowed to the lot of that things will come from that from the hell. ओके, तो जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा है कि इन आखिर के दिनों में जो ज़मीन के बीच में से, धरती के बीच में से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जिनको प्रभु बल और ताकत देगा। That thing will affect everybody. ये सब लोगों के ऊपर बुरा असर करेगी। That insects that will cross over, insects to kill everybody, to come to everybody. तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे यहाँ लिखा है टिड्डियों को वो ताकत और बल देगा, To touch everybody, वो सबको छुएंगी, but except those who put the mark, that cross over not touch. तो इन लोगों को वो छू नहीं पाएगी जिनके माथे पर मोहर होगा। Hallelujah. हालेलुया। So what will be happen that cross over? तो क्या होगा जिनके ऊपर मोहर नहीं होगा? See, that things will come to touch our body. That things that ये चीजें हमारे बदन को छू सकती हैं। insects mean that spirit, evil spirits.
जो छोटी टिड्डियों की जो एग्जाम्पल दी गई है, उसका मतलब है कि जो बुरी आत्माएं हैं, that one created temptation in our body. तो जो हमारे अंदर ऐसी चीजों को पैदा करेगी जिसके जरिए हम भरमाए जाएं, जहां हमारे ऊपर कोई आफत आए। We are prayer warriors. Sometimes you are prayer warrior. कभी कभी हमें दुआ में बैठना है, Sometimes we are worship leader. कभी कभी हम वर्शिप लीडर होते हैं, We are doing ministry. तो हम मिनिस्ट्री के काम भी करते हैं। Whatever maybe we will do in the ministries in the church, anywhere. हम जो चर्च के अंदर काम करते हैं, जो चर्च के बाहर काम करते हैं, We pray in the house, whatever it may be. हम घर के अंदर दुआ करते हैं, कुछ भी हो। Those the people not to pray for the nation. जो लोग दुनिया धरती नेशन के लिए दुआ नहीं करते, Inside the heart, inside अपने दिल के अंदर, that crossover, that insects come and touch to that people. तो Everybody. तब ये टिड्डियां जिनकी एग्जाम्पल दी गई है, जो हमें आकर छुएंगी, That created temptation in our body. तो ये हमारे अंदर ऐसी चीजों को पैदा करेगी जो हमें टेस्ट करेंगी। What the temptation? ये क्या टेस्ट होंगे? If I am interesting about the money, it created money temptation. Money temptation in our. अगर हम पैसे को प्यार करेंगे तो वो हमें पैसे को इकट्ठा करने वाला बनाएंगे। Sometimes we are thinking of the eyes. Temptation of the eyes means that create the eyes, which. तो जब हम आंखों की अभिलाषाओं को के बारे में सोचते हैं, जहाँ उनको पूरा करना चाहते हैं, तो वो उसको पूरा करने के लिए हमारी मदद करेंगी। People always looking the phone and the dirty things and all that. Every time the temptation will come. तो जो लोग फोन के अंदर भी बुरी चीजों को देखते हैं, तो वो आपकी अभिलाषा को और बढ़ाएगी, आप और ज्यादा करें। Whatever in our body weakness that created, that temptation is created to everybody. जो भी हमारी कमजोरी हमारे बदन के अंदर है, वो उसको और बढ़ाने के लिए हमारी मदद करेगा। The prayer in the mouth. दुआ मुंह के अंदर, In the church we have very beautiful prayer. क्योंकि चर्च के अंदर हम बहुत अच्छी दुआ Beautiful करते हैं, worship. बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, Everything will be very fine. बहुत अच्छा होता है सब But कुछ। inside the heart, दिल के अंदर always thinking about the money, always thinking about the dirty things, always everything's on the inside the soul. पर दिल के अंदर हम पैसे के बारे में, बुरी चीजों के बारे में और बहुत सारे ऐसे ख्यालों के बारे में सोचते रहते हैं। Little by little, our soul going to die in the spirit. तो धीरे धीरे करके जो हमारी आत्मा है वो मर जाती है। Our bodies belongs to Christ. हमारा जो बदन है वो मसीह को बिलोंग करता है। Acting. एक्टिंग के जरिए। Yes, but that I am in the word of God is not written in the heart. तो जो खुदा का वचन है वो हमारे दिल में नहीं है, Because that crossover insects healing in our inside our body and create every time the temptation. तो जो कीड़ियां, जिसको हम टिड्डियां कहा गया है बाइबल में, जब वो हमारे अंदर से हमारे अंदर ऐसी चीजों को पैदा करती रहती है जो हमें खुदा के वचन के ऊपर चलने नहीं देती। We make the fasting. Father, I can't able to read because we can't able to read. When you are going to read the Bible, the temptation will come and create everything in our mind. तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वो जो टिड्डियां जो हमारे अंदर गई हैं, जो जिसको हम कीड़े मकोड़े कहा गया है बाइबल में, वो हमारे अंदर से हमें बाइबल से दूर करती हैं, हमें पढ़ने नहीं देती। For example, एक उदाहरण के तौर पर Krishna sister. हम सिस्टर कृष्णा के बारे में बात It's करें। very beautiful. Yes, very beautiful. Your message is very beautiful. For ये जो for example, एग्जाम्पल के तौर पर ये जो मैसेज है बहुत अच्छा है, in the mouth, yes, it's very beautiful. जो मुंह के अंदर है बहुत अच्छा है। After 1 hour, 1 घंटे के बाद, sister, what happened today? बहन जी क्या हुआ आज? I don't know what happened in our mind. मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या हुआ। You are talking something about me, but I forgot immediately. तूने मेरे बारे में बात किया पर मैं उसी वक्त भूल गई। Isn't it? Because why these things? Because the temptation that insects, the evil spirits inside the body and created and spoil everything what I've got in the soul. तो जब ऐसा होता है तो जो हमारे अंदर बुरी आत्माएं होती हैं वो इन चीज़ों को बढ़ा देती है और हमसे चुरा लेती है। Finally, we buried in the spirit. तो ऐसे हम आत्मा में मर जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So, word of God says, be prepared for the end time. तो हमें खुदा का वचन कहता है कि इन दिनों में हमें तैयार रहना है। Whenever the time will come, you meditate the word of God.
कुछ भी हो, आपने खुदा के वचन के ऊपर ध्यान करना है। Before meditate to God say thanks to Jesus Christ. तो वचन के ऊपर ध्यान करने से पहले आप खुदा के साथ वक्त बताएं। And tell to Jesus Christ, I want to pray for the nation, pray for the other people. तो खुदा से कहें कि मैं इस दुनिया के लिए और लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं, Give the special anointing to me. तो मुझे अपने अभिषेक से भर। You tell them about these things. आपको खुदा के साथ इस बारे में बात करें God will pour the special anointing. तो खुदा आपको अपने अभिषेक से भरेगा। Hallelujah. हालेलुया। God of God said, in end days, Holy Spirit for everybody. इन आखिर के दिनों में खुदा के वचन कहता है कि ये पाखरू सब के लिए है, For everybody. सब के लिए है। Which people? कौन से लोग? The people pray for the nation. जो लोग इस दुनिया के लिए दुआ करेंगे, Pray for the city. जो इस देश के लिए दुआ करेंगे, Pray for the others. दूसरों के लिए दुआ करेंगे, Those who are submission to the other people. जो दूसरों के लिए अपने आप को सौंपेंगे, God, Holy Spirit for the people. Special anointing. तो प्रभु अपने अभिषेक को इन लोगों के ऊपर भेजेगा। Hallelujah. हालेलुया। When the special anointing to enter to us, to our जब body, प्रभु का स्पेशल अभिषेक हम पर उतरेगा, two things will be happen. दो चीजें हमारी जिंदगी में Our होंगी। spiritual eyes will be open. हमारी जो रूहानी आंखें हैं वो खुल जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। When the spiritual eye open, immediately you can know what happened in our situation, in our personal life, everything we can know about everything and all. जब हमारी रूहानी आंखें खुलेगी तो हमें सब दिखेगा कि हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी में हम कैसे हैं। When the eye open, God protect you immediately. Whatever the things in front of you, what the dangerous things, anything from that, we can be sort out everything with the help of the Holy Spirit. जब आपकी रूहानी आंखें खुलेगी, बेशक आपके सामने बहुत खतरनाक चीजें हैं, खुदा आपको उनमें से बचाएगा। Hallelujah. Second thing, special anointing for to us. जो दूसरी चीज है वो प्रभु का स्पेशल अभिषेक आपके लिए है। In the special anointing means the angel always with us. जो स्पेशल अभिषेक का मतलब है कि खुदा के दूत आपके साथ है। Whenever you pray for the nation, kneel down, immediately angel come and talk to you everything in that situation. He explain the situation. What is the situation going on in front of us? तो जब आप घुटने लगाकर उस वक्त दुआ करेंगे तो खुदा के दूत आपको आपकी अगुवाई करेंगे कि आपने कैसे जो आपके सामने हो रहा है कैसे उसको फेस करना है, कैसे उसको देखना है। That anointing is special prayer anointing. तो जब उस वक्त अभिषेक उतरेगा तो वो अभिषेक आपके लिए स्पेशल दुआ का अभिषेक होगा। End time prayer anointing. किसी भी वक्त आप दुआ करें, What the end time prayer anointing? जो वक्त दुआ का है, When you pray inside the house, जब आप घर के अंदर दुआ करेंगे, angel will come up with you, खुदा के दूत आपके साथ होंगे, take your soul somewhere in the place of the world. तो वो हमारी आत्मा को लेके किसी दुनिया में ले जाएंगे। Sometimes you take it to China. हो सकता है चाइना में ले जाएं, Sometimes we take to the some other place, USA, Africa, everywhere. Whatever the angel told to you, take to you that place. तो वो हमारी आत्मा को कहीं भी ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए, इंडिया, चाइना, कहीं भी हो। And deliver there immediately. After that, it came back in your body. और उसके बाद जब आप अपने बदन में वापस आएंगे, Hallelujah. हालेलुया, This is a special end time anointing to the world. तो वो एक वक्त स्पेशल होगा किसी के लिए दुआ करने का। Now some people get the special anointing in America, India, in South Korea and all. Special anointing. 18 years old, 10 years old children are not got the special anointing. तो जब देखते हैं कि अमेरिका, साउथ कोरिया, इंडिया ऐसे देशों में जो 18 साल के बच्चे जो हैं उनके ऊपर खुदा का अभिषेक उतरा है। Hallelujah. हालेलुया। So we get up now. हम अब खड़ी होंगे। We are in the end days. हम आखिर के दिनों में हैं। We have to protect from the heaven. हमें आसमान से अपने आप को बचाना है और अपने आप को प्रोटेक्शन में लेके आना है। So Jesus said to us according in the word of God. प्रभु का वचन हमें अपने वचन से सिखाता है। Our children, those who are in Christ. हमारे बच्चे जो मसीह में हैं, God said the people. God said the children. खुदा ने इन बच्चों को कहा, I want to protect you.
मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं special anointing आपके अपने स्पेशल अभिषेक के साथ, from the sin, आपके गुनाहों में, from the world unbelievable things, जो अविश्वास की चीजें हैं उनसे, the world dirty things. खुद दुनिया की बुरी I चीजों want से to protect you. मैं आपको प्रोटेक्शन देना At चाहता the हूं। same time, you protect to them, my people, other side. तो इस सेम वक्त पर, इसी वक्त पर आपने मेरे लोगों को भी प्रोटेक्शन में लेके आना है। So you have to get special anointing. Without the special anointing, you can't be able to live in the world. तो जब हमारे ऊपर खुदा का स्पेशल अभिषेक ना होगा तो हम इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When you get the special anointing, immediately our spiritual eye will be open. तो जब तक हमारे ऊपर खुदा का स्पेशल अभिषेक नहीं है, हमारी जो रूहानी आंखें हैं वो नहीं खुलेंगी। Second thing, the special angels along with you in the prayer. तो दूसरा चीज है, जो खुदा के दूत हैं वो दुआ में आपके साथ होंगे। You put in the word in the soul. You now hear the word of God. You remember in your mind. जब आप खुदा के वचन को सुनते हैं तो वचन को सुनने के बाद आप उस जगह को खुदा के हाथों में सौंपना है और अपने दिमाग में रखना है। Now everybody, if you want to protect in the world, you pray for the immunity. अगर आप किसी जगह के लिए दुआ करना चाहते हैं तो इमीडिएटली अभी अपने मन में उसके बारे में सोचें और दुआ करें। Because word of God said everything will be happen now. So this is the end days. तो खुदा का वचन कहता है कि सब कुछ हो सकता है इन आखिर के दिनों में। In the church, the God want to give the special anointing. तो चर्च के अंदर प्रभु आप सबको अपना स्पेशल अभिषेक देना चाहता है। God chosen you. खुदा ने आप सबको चूज किया है। God chosen you the people. खुदा ने आप सबको बचाया है। You receive the anointing. आप सब खुदा से अपने आप को खुदा की अनॉइंटिंग को रिसीव करें। In the first century, पहले सेंचुरी में the Pentecost days, the Holy Spirit spoke to the apostles. पेंतकोस्त के दिन जब लोग दुआ कर रहे थे, After the Pentecost days, the Peter told to everything about the Holy Spirit. तो जब पेंतकोस्त के दिन पीटर ने बात किया तो वो पाखरू के बारे में बात कर रहा था। Immediately 3,000 people received the Holy Spirit from the Peter. तो देखें जब उस वक्त पीटर ने पाखरू के बारे में बात किया तो उसी वक्त 3,000 लोगों ने अपने आप को सौंपा। That the special anointing, the starting period. तो ये उन दिनों में स्पेशल अभिषेक पीटर के साथ हुआ। Now God given the special anointing, the end period. तो अभी खुदा इन एंड के दिनों में अपने स्पेशल अभिषेक को आप सबको देने वाला है। God said, I pour everybody, those are the in Christ. तो मैं आप सबके बारे में फिक्र करता हूं जो मसीह में है। Jesus said to the disciples, that the disciples accepted, obey and sit and pray in the first floor. 120 people sit, obey the Jesus Christ. The angel, Holy Spirit for the people. 120 people anointing, special anointing that people. तो देखें जब उन दिनों में 120 लोगों ने अपने आप को सौंप कर खुदा के आगे दुआ किया तो खुदा ने अपने स्पेशल अभिषेक से उन 120 लोगों को भरा। Now, Jesus said to you, everybody. अभी खुदा आप सबको कह रहा है, Now you receive the word now. अभी आपने खुदा के वचन को लिया है, You receive the word now. आपने वचन को लिया And open the mouth. We want to give the special anointing. You ask the Jesus Christ, I need special anointing from the heaven. हम अपने मुंह से खोलकर कहेंगे, मुंह को खोलकर कि प्रभु तू हमें अपने स्पेशल अभिषेक से हम सबको भर दे। That Abhishek name is revival. अभिषेक का मतलब है रिवाइवल। Revival, that is a revival. ये है रिवाइवल आप सबके लिए। What is the revival? That all our spiritual life be open. That is a revival. ये रिवाइवल होगा कि जब हमारी रूहानी आंखें खुल जाएंगी। Before the revival, we are repentant. उस रिवाइवल होने से पहले हमें अपने आप को सौंपना है। What is the repentant? You submitted everything to Jesus Christ. तो रिपेंट का मतलब है कि हमने सब कुछ खुदा के हाथों में सौंप देना है। Everybody submitted to Jesus Christ. सब कुछ खुदा के हाथों में सौंप कर, Whatever you may be. जो भी है, You tell about I am not able to because I am sinner, I am problem, I lot of my weakness and all. Don't worry anything and all. तो आप इन चीजों के बारे में मत सोचें कि मैं गुनाह में और पाप में हूँ, कमजोर हूँ, निर्बल हूँ। आप इन चीजों के बारे में फिक्र ना करें। Don't think about your weakness. आप अपनी कमजोरियों के बारे में कोई फिक्र ना करें। Don't think about anything about you in your personal life. आप अपने पर्सनल जिंदगी के बारे में कोई दुख ना लें। Because you were born in the Christ. तो क्योंकि आप मसीह में पैदा हुए हैं, You are born in the Christ. आप मसीह में पैदा हुए हैं, God chosen you. खुदा ने आपको चूज किया है। When your mother womb, Jesus in with you.
जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब से खुदा ने आपको छुआ चुना है। Same Jesus Christ now with you. अभी वही खुदा आपके साथ है। God chosen you people. आप सबको खुदा ने चुना है। You submitted. आप अपने आप को सौंपें। Father, I am submitted to you in your hand. अब प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Whatever it may be, I submit in your hand. मैं जो भी कुछ हूँ मैं अपने आप को तेरे हाथों में I सौंपता know हूँ। I am weakness people. मैं जानता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, I can't able to do anything and all. मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ, But you can do whatever you want. जो आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, Because you are my Father. क्योंकि तू मेरा बाप है, You are my Lord. तू मेरा बाप है, You are everything, Father. जो तू सब कुछ है मेरे लिए। I submitted in your hand. मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Submit my family in your hand. मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में देता हूँ। For your special anointing. अपने स्पेशल अभिषेक को मेरे ऊपर उतार। For special anointing to me. मैं तेरे स्पेशल अभिषेक को पाना चाहता हूँ। I want to be with you. मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। Take to me मुझे तू ले ले, whatever you want. जो भी तू चाहता है Do with me. मेरे साथ कर। Give the special anointing. अपना स्पेशल अभिषेक मुझे दे। Our special, especially being open. मेरी आंखें, रूहानी आंखों को खोलने के लिए I want to be special prayer warrior. मैं एक अच्छा दुआ करने वाला बन सकूं। Otherwise, my prayer will be changed. मेरी दुआएं मुझे चेंज कर सकें। You open your mouth. मेरे मुंह को खोलने के लिए Believe. मुंह को खोलकर विश्वास करें, Believe. विश्वास करें, Believe in Christ. मसीह में विश्वास करें, Believe in Christ. मसीह पे विश्वास करें, Believe. विश्वास करें। Special anointing for with you. आप प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है। Because this is a period, end period. ये आखिर के दिन है। Don't worry about anything and all. आप इन चीजों के बारे में ना सोचें। Don't about anything about your family. आप अपने परिवार के बारे में मत सोचें। Anything about your life. आप अपनी जिंदगी के बारे में मत सोचें। Anything about your physical life. आप अपनी फिजिकल जिंदगी के बारे में मत सोचें। You believe. आप विश्वास करें। Your soul in Christ. आपका आत्मा मसीह में, Your soul in Christ. आपका आत्मा मसीह में, Inside the soul, Jesus with you. क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ है। Open your mouth. अपने मुंह को खोलें। Jesus, pour with me. जी खुदा प्रभु तो मेरे साथ हो। Pour the special anointing. प्रभु अपने विश्वास अपने Open your mouth. हमारे मुंह को खोल। God, touch your tongue now. आप प्रभु हमारे मुंह को टच कर, God, touch your tongue now. हमारी जुबान को छू। Open your mouth. अपने मुंह को खोले, Open your mouth. अपने मुंह को खोले, Open your mouth. अपने मुंह को खोले, Open your mouth. अपने मुंह को खोलकर God, touch now your mouth. प्रभु हमारे मुंह को छू। Don't think about weakness. वह हमारे कमजोरी के बारे में मत सोचें। Pray immediately. You pray now. दुआ करें, दुआ करें। Without waiting, without immediately pray for that one. हम अपने अपने मुंह को खोलकर दुआ करें, Don't stop. Don't बंद ना stop. करें, Don't दुआ को stop. कंटिन्यू करें। Please don't stop. प्लीज डोंट स्टॉप। आप बंद ना करें, बंद ना करें, लगातार दुआ करें, दुआ में बने For रहें। the special anointing. Special anointing. स्पेशल अभिषेक के लिए, For the स्पेशल अभिषेक के लिए, स्पेशल अभिषेक के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। अपने हाथों को उठा प्रभु, हमारे ऊपर आप बढ़ा प्यारे खुदावन। हमें और पाक और साफ कर प्यारे खुदावन। तू पाक है, तू साफ है प्यारे खुदावन। हम अपनी कमियों को, कमजोरियों को तेरे हाथों में देते हैं प्यारे खुदावन। हमें तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए तू इस्तेमाल कर प्यारे खुदावन। तेरे इन आखिर के दिनों में प्यारे खुदावन, जो आज तुम्हें सिखा रहा है प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, तू हम सबको बचाना चाहता है। तू हमारे ऊपर अपने मोहर को लगाना चाहता है। तू नहीं चाहता प्रभु हमें टिड्डियां खा जाए प्यारे खुदावन। ओ प्रभु तेरा शुक्र हो। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने मुंह को खोलकर दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। अपने मुंह को खोलकर दुआ करें, अपने मुंह को खोलकर दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। दुआ को बंद ना करें, मुंह को बंद ना रखें। अपने मुंह को खोलकर अंगीकार करें। दूसरों के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने परिवार के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा शुक्र हो, प्रभु तेरा शुक्र हो, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरे शुक्रगुजार है। ओ प्रभु, इन आखिर के दिनों में बहुत सारे लोग बुराई में, अंधकार में फंसे हुए हैं प्यारे खुदावन। तूने हम सबको चुना है, तूने हम सबको बचाया है प्यारे खुदावन। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावन। तू हमारी अगुवाई कर, हमें तेरे साथ उठना बैठना और चलना सिखा प्यारे खुदावन, क्योंकि तू भला है प्यारे खुदावन। हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा शुक्र, हालेलुया। प्यारे खुदावन, तेरा पाक रूह हमें तेरे साथ खड़ा रखे प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, ये दुनिया के दुख, ये दुनिया की तकलीफें, ये दुनिया की परेशानियां प्रभु हमें तेरे कामों को करने से रोक न सके। बेशक हमारे बदन नाश हो जाए प्यारे खुदावन, हम आत्मिक तौर पर तेरे साथ साथ चले प्यारे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु, तू हमारी आत्माओं को प्यार करता है प्यारे खुदावन, तू हमें नाश नहीं करना चाहता प्रभु। तूने अपने लहू को हमें नाश करने के लिए नहीं बहाया प्यारे खुदावन, वो लहू मेरे बचने के लिए था, मेरे परिवार को बचाने के लिए था, तेरे लोगों को बचाने के लिए था प्यारे खुदावन। उसी लहू में तू हम सबको छुपा ले प्यारे खुदावन। हालेलुया। अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बन सकूं प्यारे खुदावन। यस लॉर्ड, तेरे आत्मिक गुणों को और तेरे फलों को प्रभु तेरे लोगों के बीच में भर दे प्यारे खुदावन। हम दिखाने वाले नहीं, तेरे बच्चे दिखने वाले बन सकें प्यारे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, कबूल करना। Hallelujah. आमीन। One thing I want to talk to you for 2 minutes. 2 मिनट के लिए एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। God touched some people now. खुदा ने कुछ लोगों को अभी छुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Special anointing for the spiritual anointing, special anointing to some people. कुछ लोगों को खुदा ने स्पेशल और स्पिरिचुअल अभिषेक दिया है। Hallelujah. हालेलुया। You know the spiritual anointing. God touched you. Some people, that people will know that God touched me. वो लोग जानते हैं जिनको खुदा के पाक रूह ने छुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Lot of people get it. कितने लोगों को मिला है? The inside the soul, inside the peace is come. That is the touch. जो शांति आपको रूह में मिली है वो आपको बताएगा। Hallelujah. हालेलुया। At the same time, don't think about it. Everybody God touched you. Everybody. आप इन चीजों के बारे में मत सोचें, प्रभु सबको छुएगा। Today night, well, now after the prayer, after the worship, you go to your house. जब मीटिंग खत्म होगा तो आप अपने घरों में जाएं। Tonight, just spend half an hour in the front of Christ. आप आधा घंटा प्रभु के सामने घुटने लगाकर दुआ करें। Just say some words. This is the word you talk about the Jesus Christ. कुछ चीजों को, कुछ बातों को रखकर हमने दुआ करनी है According to the word of God, Father. वचन के जरिए, वचन के I वसीला। submitted everything in your hand. मैं सब कुछ तेरे हाथों में देता I हूँ don't प्रभु। think about hereafter. I'm not thinking about my weakness. मैं इन चीजों के, अपनी कमजोरियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। I submitted my soul in your hand. मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में देता हूँ। I am for you, Father. मैं तेरे लिए हूँ। I am pray for the nation. मैं दुनिया के लिए दुआ कर रहा हूँ। I pray for the country. मैं इस देश के लिए दुआ कर रहा I हूँ। pray for your wish. मैं तेरी चाहत के लिए दुआ करूंगा। You fulfill, Father. मुझे भर दे प्रभु, Now you fulfill, Father. अभी भी मुझे भर दे प्रभु। Tell to the Christ, Jesus Christ. तो आप प्रभु यीशु को कहें। You sit and talk about Jesus Christ. आप बैठे और प्रभु के साथ इस बारे में बात करें। Minimum half an hour. मिनिमम आधा घंटा। Don't after that 2 minutes, don't go, don't leave the place. Sit and half an hour and pray 2 मिनट के बाद उस जगह को ना छोड़ें, and wait. थोड़ा वेट करें, सब्र करें, Wait for some time. थोड़ी देर सब्र करें। You know the special anointing. आप देखेंगे प्रभु के अभिषेक को। You know the special prayer, happiness in your mind. आप देखेंगे कि खुदा के उस शांति को अपनी आत्मा में You do it every day, morning and night, morning and night. दिन और रात के समय आप लगातार करते रहें। I will give the promises within a week will forever be fulfilled in the sky. मैं जो भी आपकी कमजोरियां हैं उन सब के बीच में आपको अपने अभिषेक से You भरूंगा। will be very happy in your personal life. आप अपने पर्सनल जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे You know that Jesus Christ inside with you. क्योंकि प्रभु यीशु आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। How many people believe that one? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? Amen. आमीन। हालेलुया। Thank you, Father. प्रभु तेरा धन्यवाद। I submitted everything in your hand. सब कुछ तेरे हाथों में I सौंपता हूँ। submitted all the your disciples in your hand. जितने भी तेरे चेले हैं सबको तेरे हाथों में You fulfill सौंपता the हूँ। special anointing in your church. आप अपने स्पेशल अभिषेक से एक एक को भरना प्रभु। This is the revival church for you in the nation. Father. ये जो चर्च है प्रभु, आने वाले दिनों में ये एक रिवाइवल चर्च इस देश के लिए हो। Everything to go to the parish, to everywhere, Father.
कहीं भी जाएं, पेरिस में जाएं प्रभु, सब जगह पर तेरे नाम को, I submit to everybody to your hand. सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। In their children, their family, everybody in your hand. छोटे बच्चे, परिवार, सबको तेरे हाथों में। You protect the family. आप इन बच्चों को बचाएं और संभालें। You give special anointing to the family. एक एक के ऊपर अपने अभिषेक को उतारें And send special angel to the family. और अपने दूतों को इन परिवारों के अंदर भेजें। And special salvation to everybody from these people. एक एक के ऊपर तेरा सल्वेशन सबके ऊपर उतरे प्रभु। Thank you, Father. प्रभु तेरा धन्यवाद। In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु के मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और धन्यवाद करते उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यह याद करो। इसी रीति से उसने प्यारी की पीछे कटोरा भी लिया और कहा, एक कटोरा मेरा लहू में नहीं पहुँचे है, जब कभी पीऊँ तुम मेरे स्मरण के लिए यह याद करो। Our beloved Father, 2000 years before, we made a new testament according to remember the Lord. Today, we are submitted everything to Him. We know we are living in the last days and time. We talk about a lot of things about us. Today, we are submitted everything to Him. You fulfill special anointing to the Holy Spirit. Spend the special anointing prayer one for us. At the same time, we are on earth. We are not thinking about the world. We are thinking always, meditate with the word of God. We submit our soul, our body, our spirit, anyone. We fulfill the prayer in the name of God.